हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप डिनर के लिए मछली पका रहे हों और उसके मुंह से कोई खतरनाक इंसेक्ट निकल आए? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 2013 में नॉर्दर्न आयरलैंड में एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ। उसने एक सी बॉस मछली काटी और उसके मुंह से बाहर निकल आया एक ऐसा कीड़ा जिसे देखकर वो हैरान रह गया। ये था दुनिया का सबसे डरावना और अजीब पैरासाइट, सिमिथोआ एक्जिगुआ, द टंग ईटिंग लव, यानी जीभ खाने वाला कीड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस एक्जिगुआ के बारे में जो मछली की जीभ खा जाता है और फिर खुद उसकी जीभ की जगह ले लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिमिथोआ एक्जिगुआ दरअसल एक क्रस्टेशियन है, जैसे कि झींगा या केकड़ा, और ये आइसोपोड्स की फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे कि आपने गार्डन में देखे होंगे छोटे छोटे पिल बग्स, लेकिन इसका परिवार बहुत ही खतरनाक है। करीब 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो मछलियों को अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। कोई खून चूसती हैं, कोई शरीर में घुस जाती हैं और कोई जीभ पर हमला करती हैं। अब सवाल ये है कि ये टंग बाइटर मछली की जीभ कैसे खा जाता है? दरअसल मछलियों की हमारी तरह कोई नरम जीभ नहीं होती। उनके मुंह में एक हड्डी होती है जिसका नाम है बेसिहायल, और यही इस टंग बाइटर की साजिश शुरू होती है। एक्जिगुआ शुरुआत में एक ऐसी फिश ढूंढते हैं जिसको वो अपना घर बना सकें, जो कि लगभग 3 साल तक का टाइम हो सकता है। ये अपने योग रिजर्व से गुजारा करते हुए कई दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। आखिरकार ये रोशनी में बदलाव महसूस करते हैं और पास ही एक फिश के केमिकल सिग्नल्स को पकड़ते हैं। जैसे ही उसे कोई फिश मिलती है, वो तेजी से उसके गिल्स में घुस जाते हैं। गिल्स में पहुंचकर ये टंग बाइटर्स अपना रूप बदलते हैं। अगर मछली के मुंह में पहले से कोई और टंग बाइटर जीभ नहीं खा रहा, तो ये तेजी से मेल से फीमेल बन जाते हैं। फिर यही फीमेल कीड़ा मछली के मुंह में घुसता है और उसी बेसिहायल हड्डी को अपने पैरों से जकड़ लेते हैं और उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक खून चूसने के बाद मछली की वो हड्डी सूख कर गिर जाती है और अब ये मछली की जीभ की जगह बैठ जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कीड़ा सिर्फ जीभ खाकर ही खुश नहीं होता, बल्कि रिसर्चर्स का मानना है कि ये अब मछली की नकली जीभ का काम करने लगता है। सिर्फ पक्की फीमेल्स टंग बाइटर ही बेसिहायल को पकड़ती हैं और एक टाइम पे सिर्फ एक ही इसका मजा ले सकती है। अगर एक से ज़्यादा टंग बाइटर एक ही फिश में पहुँचें और जीभ पहले ही किसी के कब्जे में हो, तो बाकी वाले मेल ही बने रहेंगे जब तक कि मौका ना मिले बदलने का। अगर फीमेल मर जाती है तो पास वाला मेल फीमेल बन सकता है और खाली हुई जगह ले सकता है, वरना मेल ज़्यादातर गिल्स में ही रहते हैं। लेकिन वो मेट करने के लिए मुंह तक आ सकते हैं, और जब ऐसा होता है एक फीमेल 100 से ज़्यादा छोटे टंग बाइटर्स पैदा कर सकती है। उन्हें एक खास पाउच में रखती हैं जब तक कि वो तैरने के काबिल ना हो जाएं और अपनी खुद की फिश ढूंढ सकें, ताकि घर आराम का हो। फिश टंग बाइटर्स से सालों तक जीती रह सकती हैं, यानी मछली अब भी खाना खा सकती है और पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। कई मछलियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है, और सबसे डरावना फैक्ट, कुछ मछलियों के झुंड में तो आधी से ज़्यादा मछलियों के मुंह में ये कीड़ा पाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कीड़ा इंसानों के लिए खतरनाक है? क्या ये हमारी भी जीभ खा सकता है?
घबराइए नहीं, जवाब है नहीं। ये सिर्फ मछलियों को ही निशाना बनाता है। हाँ, कभी कभार ये हमारे किचन तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि 2013 में हुआ। उसे खाने से कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन सोचिए अगर आपकी प्लेट में ऐसा कुछ निकल आए तो शायद आपकी भूख खत्म हो जाए, क्योंकि लाउज गॉट यूर टंग। तो ये थी डीप सी के सबसे डरावने और अनोखे पैरासाइट की कहानी। नेचर कितनी अजीब और हैरान करने वाली हो सकती है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।